नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए स्पेशल बुक निकाला गया है संविधान का। ये आपका अध्याय 1 है, भारत का संवैधानिक इतिहास। और ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा बुक निकाला गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, ठीक है। और ये बुक है दोस्तों आपका संविधान का, बहुत ही बेहतरीन है। आप यहाँ पे थ्योरी देख सकते हैं। आज हमारा जो वीडियो होने वाला है आपका एमसीक्यू का होने वाला है। आप अगर कमेंट करेंगे तो इसको हम थ्योरी भी अलग अलग, यानी एक में थ्योरी रहेगा और एक में आपका एमसीक्यू रहेगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बनेगा, लेकिन यह है कि आपका एक वीडियो में एक एक टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। तो आपका कमेंट रहेगा तो उसी के अनुसार हम इसको लेकर के आएंगे। बट आज हम जो देखने वाले हैं आपका एमसीक्यू देखेंगे, आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके अनुसार जो है हम आगे अपना जो थ्योरी है इसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न पत्र है। गजब का क्वेश्चन इसमें दिया गया है और ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो उम्मीद करिए कि आपका ये टॉपिक बेहतर होगा और इसमें आप जो है एक अच्छा खासा स्कोर करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल यानी बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई। आप थोड़ा सा कलर थोड़ा चेंज करते ताकि आपको क्लियर दिख पाए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1765 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1765। आप अच्छे से याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कौन से वर्ष में पारित किया गया था। तो ये आपका पारित किया गया था 1773 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो 1773 में। आपका देखिए एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है पद नाम दिया गया। तो इसका भी आंसर आप देखेंगे तो आपका 1773 हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट ऑप्शन नंबर जो है आपका तीसरे का जो है ए राइट आंसर होगा, 1773। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो ये आपको 1773 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1773। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। तो ये आपको 1773 जो है सही होगा। देखिए इतना भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनता है, तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1773 से आप देख सकते हैं। तो 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। यह आपका 1773 का अधिनियम है और यह आपको 1774 में दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1774 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है। बंदोबस्त अधिनियम के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये आपका 1781 हो जाएगा। क्या वो 1781। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। तो 1786 का अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 9 का ए राइट आंसर होगा। 1786 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। यह आपका यूपी पीसीएस मेंस में एग्जाम में पूछा गया था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो है कौन से वर्ष में पारित किया गया है। तो ये पारित किया गया 1784 है ना। 1784 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11 का ए राइट होगा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए सही उत्तर होगा। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को
समाप्त किया? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1813 का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति जो है प्रदान किया गया था, किस एक्ट के द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। इसी के द्वारा आप देखेंगे तो ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति दी गई थी। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? देखिए शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे किस अधिनियम के द्वारा? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो चार्टर अधिनियम 1813 होगा। चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डैश द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। चार्टर एक्ट 1833 लिखा गया, 1833 है ना, तो बी जो है आपका सही होगा 1833। किस अधिनियम के द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया है? अधिकृत कर दिया गया है तो ये आपको हो जाएगा 1813 का अधिनियम होगा। क्या होगा आंसर? 1813 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया है? तो यह आपको हो जाएगा 1853 का अधिनियम होगा। क्या होगा आंसर? 1853 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहां से देखेंगे आपको बिहार दरोगा हो, चाहे आपका बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, यहां से क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। और यही देखेंगे तो आपका संविधान का एक मूल जड़ बोल सकते हैं, जो कि यहाँ से आपका जो हिस्टोरिकल है, जो कहानी यहाँ से आप बोल सकते हैं कौन कौन सा अधिनियम है, कौन सा एक्ट है, यहाँ से देखेंगे तो हमेशा क्वेश्चन बनता है और हमेशा बहुत लोग इसमें जो है कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो अगर आप इसको आराम से 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसको डेफिनेटली अच्छे तरीके से बना पाएंगे। अब देखिए बिहार दरोगा के लिए आप ज्वाइन होना चाहते हैं टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर ये सब सेट आपको एमसीक्यू पहले दिया जाएगा। मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको पहले एमसीक्यू प्रोवाइड करा दे, आप सेट बनाने, उसके बाद जब वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा जो है याद हो जाएगा। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है इस पर बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। और देखिए एनटीपीसी के लिए भी दोस्तों आपका जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए, जैसे आपका बिहार दरोगा का है एनटी है ना, एक सेकेंड, एनटीपीसी का भी देखेंगे तो आपका जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया, उसमें भी आपका डेली एक सेट आपका दिया जाता है आंसर, और क्या बोलते हैं कि डिस्कशन के साथ दिया जाता है। तो आप एनटीपीसी के लिए भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो एनटीपीसी भी लिख करके मैसेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद जो है सृजित किया गया है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 20 का, तो ये आपको हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858, इसको आप नोट कर सकते हैं। बोला कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे 21 का, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 21 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई है? तो ये आपका 1861 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1861। किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता जो है प्रदान किया गया? पोर्टफोलियो प्रणाली को। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 1861 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1861। 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था? तो ये आपको हो जाएगा 6 माह होता था। क्या होगा? 6 माह, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान की गई? तो इसका आंसर आपका 25 का हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्य यानी गैर सरकारी की संख्या जो है बढ़ाई गई है? तो ये आपका 1892 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 1892, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है?
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी है ना कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का जो है प्रावधान किया है, एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया है? तो ये आपको हो जाएगा 1909 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1909 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी माफ कीजिएगा कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर डी को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई है? तो यह किया गया है मार्ले मिंटो सुधार 1909। जितना भी आज हम प्रश्न आपको करवा रहे हैं आप देखे होंगे, चाहे आप प्रैक्टिस सेट बनाएं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको ये क्वेश्चन देखिए हमेशा ये सब क्वेश्चन मिलता ही रहता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ये नहीं कि 10-20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देखिए और छोड़ दें ना, इससे आपको देखिए 1% फायदा नहीं मिलेगा। और जो लोग देखेगा तो उसका तो रिवीजन हो ही जाएगा, ठीक है, जिसका तैयारी है उसका और रिवीजन हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कम से कम 100 क्वेश्चन या फिर उससे जितना भी आपका वीडियो में दिया गया है पूरा देखने का प्रयास करें। 1909 का अधिनियम संबंधित था किससे? तो ये आपको हो जाएगा पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 31 का ए सही उत्तर होगा। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा जो है शुरू किया गया था। ये किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 19-12-20 शिफ्ट 2 का स्टेज मतलब फर्स्ट आप बोल सकते हैं स्टेज का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का तो बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई है? कब आरंभ हुई है? तो ये आपका आरंभ हुआ है 1909 में आरंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, 1909 में आरंभ हुआ है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा जो है लाया गया था? तो ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था जो है की गई थी? तो ये आपको हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है सही होगा। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की है? आंसर हो जाएगा 1909 का भारत सरकार अधिनियम है ना, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर 38 का भी सही होगा। भारतीय विधान पालिका है ना, विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई किसके द्वारा, यानी किस एक्ट के द्वारा ये बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये आपका एक्ट बनाया गया था है ना। मतलब जो आपका भारतीय विधान परिषद प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था 1919 के द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट जो है द्विसदनीय विधायिका लाया गया? तो इसका आंसर बताइए। अभी आप इसका आंसर देखे होंगे, ऊपर मैंने बताया है 1919 का एक्ट है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको बताई दिए हैं 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ताकि देखिए 2-3 बार रिपीट कर रहा है, जो भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है आपको ये बताया गया है कि ये सब क्वेश्चन कितना बार एग्जाम पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में कितना ये जरूरी है ये सब प्रश्न। तो रट लीजिएगा, हम तो यही बोलेंगे, बाकी आगे आपके ऊपर है। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? द्वैध
तो ये आपको हो जाएगा 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1919 के अधिनियम के द्वारा, बी राइट आंसर होगा। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो ये आपको हो जाएगा 1919 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1919। दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो ये आपको हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 1919, ऑप्शन नंबर ए होगा 1919। किस अधिनियम द्वारा जो है वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद जो है संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करना था। तो ये आपका 1919 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 1919, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो ये आपको हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। किस अधिनियम को माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? देखिए माउंटेग्यू, हमेशा एक प्रश्न पूछता है कि माउंटेग्यू सुधार जो है कौन सा अधिनियम से संबंधित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई किसके द्वारा? तो ये बनाया गया है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है 50 का आंसर हो जाएगा। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो ये आपका 1926 हो जाएगा, याद रखिएगा 1926, ऑप्शन नंबर डी। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? तो ये आपका लागू हुआ था 1935 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा 1935 के अधिनियम के द्वारा, सी सही होगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यह आपको हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो ये आपको हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम ओरिएंटेड बुक यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको जो है दिया गया था? दोस्तों ये किसको दिया गया था बताइएगा। देखिए 55 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका गवर्नर जनरल को दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा, गवर्नर जनरल को दिया गया था, सी जो है सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो ये आपको हो जाएगा अखिल भारतीय संघ होगा। क्या होगा आंसर? अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन नंबर जो है 56 का ये सही होगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ है? कौन सा अधिनियम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे सी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे? धारा कितने थे 1935 में? तो ये आपको हो जाएगा 321 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 321, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना दोस्तों किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है ना, डी आपका राइट आंसर होगा।
केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया था? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है केंद्र में, पूछ रहा है केंद्र में, है ना। तो केंद्र में अगर पूछा जाए तो आप मारिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों जो है महत्वपूर्ण है? आंसर हो जाएगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत, यानी जब संविधान बना था सबसे अधिक जो है आपका 1935 के इंडिया एक्ट बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो है लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 61 का ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है? तो यह किया गया है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, है ना, 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? तो ये आपको हो जाएगा अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध करना या फिर प्रबंध किया, है ना। 63 का आंसर देखेंगे तो डी जो है आपका सही उत्तर होगा। भारत में संघीय न्यायालय की रचना यानी उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या फिर आयोग द्वारा जो है किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप देखेंगे तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, दोस्तों। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? तो ये आपको हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा 67 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे बोला कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है किसे दी गई थी? देखिए संघ में देखेंगे तो अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों दिया गया था गवर्नर जनरल को दिया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है प्रेरित है, कौन सा अधिनियम? तो यह आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। क्या होगा आंसर? भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून जो है ऐतिहासिक नहीं था? तो देखेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये नहीं था। बाकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये सब जो है आपका शामिल था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा, है ना, संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। तो इसका आंसर आप देखेंगे 71 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जुलाई 1946 जो है सही हो जाएगा। और जुलाई 1946 में केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। तो कैबिनेट मिशन के आने के बाद, कैबिनेट मिशन के आने के बाद ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 72 का सी होगा। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया जो है कौन था? अंतरिम सरकार का मुखिया आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन होगा। क्या होगा आंसर? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। प्रथम, है ना, देखिए 74 नंबर है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो ये जो घोषणा किया गया था आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य दोस्तों नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य दोस्तों नहीं था? ये भी सेम आपका क्वेश्चन है, रिपीटेड है। तो ये आपको हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी होगा।
1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? तो यह आपका हो जाएगा डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, बी आर अम्बेडकर, है ना, भीमराव अम्बेडकर जो है सही उत्तर होगा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? यह भी अच्छा प्रश्न है, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा खाद्य एवं कृषि, जो कि एकदम आप लोगों ने सही आंसर किया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपका बीएसएससी सचिवालय सहायक परीक्षा आपका 11 में जो एग्जाम हुआ था वही आपका प्रश्न है। बोला कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री की बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? मतलब वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, तो खाद्य एवं कृषि पूछ रहा है, तो आप लोगों ने आंसर किया होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो अंतरिम सरकार के पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 81 का, तो ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा, अच्युत पटवर्धन नहीं थे, बाकी जान मथाई, वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, ये सब जो है आपके शामिल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री की बात कर लेते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 में देखेंगे तो आपका लेवल 2 में 14 प्रश्न है और आपका लेवल 3 भी दिया गया है, तो लेवल 3 में देखेंगे तो आपका 10 क्वेश्चन है, मतलब 24 क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पहला कदम था जिसने, तो देखिए ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का, तो बी सही उत्तर होगा। 1773 के विनियम अधिनियम के 200 को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है और ये देखिए कितना एग्जाम पूछा गया है, एसएससी सेप्स, उसके बाद देखेंगे तो आपका एनआईए, एसएससी, एसएसएफ कांस्टेबल, असम राइफल, ये सब क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर जीडी, मतलब ये सब क्वेश्चन जो है तगड़ा लेवल क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में देखेंगे तो कंफ्यूज करता है, क्योंकि जो लोग डिटेल में नहीं पढ़े हैं वो लोग तो आंसर पक्का गलत करके आएंगे। आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप बोलेंगे तो इसका हम थ्योरी भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, बट उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ करवा देंगे। हम सोच रहे कि थ्योरी एक में और जो थ्योरी का एमसीक्यू जो भी आपका 100 हो या फिर 120 क्वेश्चन हो साथ में करेंगे, तो आप जब चाहे थ्योरी के साथ आप जब एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा कैसे क्या करना है। डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? 1784 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो 1784। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधित सभी मामलों पर पूरी तरह जो है नियंत्रण रख सके? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन, ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। ये लेवल 2 मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, चौथा नंबर है ना, तो चौथा का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं होगा, एक सेकेंड, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होगा, पिट्स इंडिया अधिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो ये आपको 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये आपको हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में पूछ रहा है। देखिए
इसके द्वारा जो है गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। तो आंसर देखेंगे तो दोनों आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा क्या है बताना है। देखिए 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो किसी विषय पर निर्णय ले सकती है। 1858 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 8 का सी सही होगा। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा जो है पड़ी है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है सही होगा। ये आपका टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो ये आपको हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1892। निम्नांकित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन जो है शामिल है। सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर 11 का हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार की गई है। मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार किया गया है तो परिषदों के आकार का विस्तार। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का निर्वाचन लागू माफ करते हैं दोस्तों, फिर से पढ़ेंगे इसको हम। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसने जो है किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो ये आपको हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। कौन सुमेल नहीं है। कौन दोस्तों आपका सुमेल नहीं है। तो देखिए साइमन कमीशन भारत विभाजन गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मार्ले मिंटो सुधार जो है आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1835 जो है आपका स्वशासन, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो संविधान सभा गठन सही है। अब आते हैं लेवल 3 पे। इसमें आपका 10 क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका बोल रहा है मिलान करके बताना है। आप चाहे तो वीडियो रोक करके इसको मिला सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम देखिए, जैसे बोला कि नियंत्रण परिषद की स्थापना की बात करते हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो ये आपको हो जाएगा पिट्स इंडिया यानी पिट्स का भारत अधिनियम, भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये आपको हो जाएगा नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आगमन की नियुक्ति की बात कर लेते हैं तो चार्टर अधिनियम 1813 हो जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की बात कर लेते हैं तो चार्टर अधिनियम 1833 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए पूछ रहा है दोस्तों हमारा सही क्या है, तो सही के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा की बात करते हैं तो इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ जो है कर दिया। तो आंसर आपका देखिए 1 और 2 ही सही है। देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए आपका जो है सही हो जाएगा। बोला कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुन करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 2 और 3 यानी विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक जो है आपका 12 कर दिया गया है। दूसरा कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए 4th नंबर ये भी आपको मिलान करके बताना है, तो आप वीडियो चाहे तो रोक करके मिला सकते हैं। देखिए अधिनियम दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है विशेषता दिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर का है। मिलाते हैं द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात कर लेते हैं तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत। भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात कर लेते हैं तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा।
1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से प्रमुख विशेषता या फिर विशेषताएं हैं। यह आपका हो जाएगा, जैसे देखेंगे तो आपका सी होगा, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। चलिए आगे देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और आंतरिक ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए। निम्नलिखित में से कौन से जो है आपके आरक्षित विषय जो है माने गए हैं? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसमें देखेंगे तो आपका न्याय प्रशासन हो जाएगा। इसमें आपका 1, 3, 4 दिया गया है, न्याय प्रशासन, उसके बाद भू राजस्व और पुलिस। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन यानी डायोटकी सिद्धांत किसे जो है निर्दिष्ट करता है? तो प्रांतों में अत्योजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताएं में से क्या नहीं है? मतलब एक नहीं, आपका कौन सा है? तो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया, यही गलत है। बाकी इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में जो है लागू किया। इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन आपका कथन सही है? तो देखिए, इसने जो है कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया, यही आपका जो है सही हो जाएगा। तो हमारा देखेंगे तो आपका खत्म हो गया है, इसमें कुंजी भी दिया गया। अब जो आपका हमारा दूसरा वीडियो होगा, ये आपका संविधान का निर्माण, बहुत ही बेहतरीन। इसमें देखिए आपका दिया गया है, थ्योरी है और एमसीक्यू भी आपको हम दिखाते हैं। एमसीक्यू देख सकते हैं, गजब का एमसीक्यू दिया गया है। कितना इसमें एमसीक्यू है सेकंड वीडियो में आपका होगा। तो टोटल देखेंगे तो आपका यहाँ पर 93 है और इसमें आपका +12 प्लस आपका यहाँ पर देखेंगे तो 8 है। तो आप इसको प्लस करके बताइएगा, ठीक है। तो सेकंड वीडियो में हम इसी को देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।